वेलकम डियर एस्पायरेंट। एक्सीलेंट क्लासेस की तरफ से मैं हरिओम गुप्ता प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। यह टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम है जिसमें हम करंट अफेयर्स के टॉप क्वेश्चन पर डे डिस्कस करते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है यहाँ पर कि अगर अपने आप को आप कठिन परिस्थितियों में भी संजो कर रखते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी अपना धैर्य नहीं खोते हैं और अपनी इच्छा शक्ति बनाए रखते हैं, तो आपसे बड़ा योद्धा और आपसे ज़्यादा सहनशील व्यक्ति कोई नहीं है। तो हमेशा अपने आत्मबल यानी विल पावर को बनाए रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। आइए हम सबसे पहले गोल्ड प्लेटेड होटल के बारे में देख लेते हैं, जो हमारी कल की क्विज का क्वेश्चन था। यह वियतनाम की राजधानी हनोई में बनाया गया है। यह पूरा का पूरा होटल, इसकी हर चीज़ गोल्ड प्लेटेड है। गोल्ड प्लेटेड के पीछे यहाँ तर्क यह दिया जा रहा है कि सोने की किरणों में वह शक्ति होती है जो आदमी को रिलैक्स फील कराती है। ये ह्यूमन फील रिलैक्स बाय गोल्ड रेडिएशन। आते हैं अगली सुर्खी पर। पीएम मोदी ने रीवा में एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया है। इसकी क्षमता भी यहाँ पर पूछी जा सकती है, 750 मेगावाट, और यह दिल्ली मेट्रो इसका सबसे बड़ा कंज्यूमर होगा। आज की मुख्य सुर्खी है पुलिस थाना नादौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। इस पुलिस थाने को इंडिया का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन, सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसको अवार्ड दिया है। 19 स्टैंडर्ड्स होते हैं जिस पर किसी पुलिस स्टेशन की मूल्यांकन करते हैं। आइए नेक्स्ट सुर्खी पर आते हैं। आईआईटी हैदराबाद ने कृत्रिम इंटेलिजेंस अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एनवीडीए के साथ मिलकर एक समझौता किया है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च किया जाएगा और इसका जो अनुप्रयोग होगा वो फाइनेंशियल होगा, अर्थात वाणिज्यिक अनुप्रयोग द्वारा इसको विभिन्न प्रकार की वाणिज्यिक समस्याओं को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाएगा। तो आईआईटी हैदराबाद ने किसके साथ मिलकर काम करेगा? एनवीडिया के साथ। आते हैं नेक्स्ट सुर्खी पर। दैनिक जागरण की है, प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन में इंडियन ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन भाषण में कोरोना वैक्सीन विकसित करने के लिए भारत की मुख्य भूमिका होगी, ऐसा वहां पर कमिटमेंट किया है। पीएम मोदी ने बोला है कि मुझे उम्मीद है कि कोरोना की वैक्सीन मिलने के बाद इसके उत्पादन और विकास में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अगली सुर्खी हमारी गूगल ने लॉन्च किया है गूगल प्लस के स्थान पर गूगल करेंट। जैसे कि सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को भारत में बैन कर दिया गया है, तो लोगों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए गूगल ने एक नया प्लेटफॉर्म यहाँ पर लॉन्च किया है, गूगल प्ले के स्थान पर गूगल करेंट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। हाल में ही नादौन पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है। यह किस राज्य में है? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए और भी फैक्ट जान लेते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है, पिन वैली नेशनल पार्क यहाँ पर है, कांजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ पर है, और मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना हिमाचल प्रदेश में है। सो दिस वाज द इम्पोर्टेंट फैक्ट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाल में ही योफ्थमा वाटसनी तितली को 61 साल बाद कहाँ खोजा गया? डियर एस्पायरेंट्स, योफ्थमा वाटसनी तितली एक बहुत ही दुर्लभ प्रजाति की तितली है जो 61 साल बाद त्रिपुरा में बनी है। कल हमने ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज में त्रिपुरा से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस किए थे। अगर आपने ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट नहीं की है तो सेम चैनल पर आपको मिल जाएगी। पर डे हम एक ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं। हाल में ही आईआईटी हैदराबाद ने भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर की स्थापना के लिए किसके साथ समझौता किया है? आईआईटी हैदराबाद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए किसके साथ समझौता किया? अभी हमने करंट न्यूज़ में इसको देखा था, एनवीडिया के साथ आईआईटी हैदराबाद ने यहाँ पर एग्रीमेंट किया है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। हाल में ही इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का आरंभ कहाँ हुआ है? इंडिया ग्लोबल वीक, जिसका संबोधन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया था, इसका सम्मेलन का शुभारंभ ब्रिटेन में हुआ है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। और यहाँ पर मोदी ने
भारत के कोरोना वैक्सीन में अग्रणी भूमिका के बारे में बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। हाल में ही चार्ली डैनियल का निधन हो गया है। चार्ली डैनियल एक बहुत ही फेमस म्यूजिशियन थे और हाल में ही उनका निधन हो गया है। कुछ इम्पोर्टेंट निधन जो हम लोगों ने पिछले क्विज में भी डिस्कस किए हैं, आज उनको रिवाइज कर लेते हैं। सुनील गौड़ा जो टीवी पत्रकार थे, और यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत जो एक कलाकार थे। इस तरह से चार्ली डैनियल एक म्यूजिशियन हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। हाल में ही छिपकली की नई प्रजाति सीताना धारवोंसिस को किस राज्य में खोजा गया है? तो यह छिपकली की दुर्लभ प्रजाति कर्नाटक में खोजी गई है। और कर्नाटक से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम जान लेते हैं। ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ कर्नाटक में हुआ है। कोरोना वॉच ऐप कहाँ की है? कर्नाटका की। बुखार क्लिनिक स्थापित करने वाला पहला राज्य कर्नाटका। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट कर्नाटका से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। हाल में ही जारी आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में कौन शीर्ष पर है? यहाँ पर हमें बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो अभी वर्तमान में राज्य कर्ज की सूची जारी की गई है, उसमें सबसे शीर्ष पर कौन है? ऑप्शन आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है यहाँ पर तमिलनाडु। तमिलनाडु बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर। हाल में ही लग्जरी राइट मल्टी ब्रांड लग्जरी कार शोरूम, यह बेसिकली एक कार शोरूम है जिसमें विभिन्न प्रकार के ब्रांडों की कार बेची जाती है। इस लग्जरी राइड कार शोरूम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हियर इज राइट ऑप्शन सुखबीर सिंह। सुखबीर सिंह को लग्जरी राइड मल्टी ब्रांड लग्जरी कार शोरूम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सो ऑप्शन बी सुखबीर सिंह इज राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। हाल में ही गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया गया है? गूगल प्लस जैसे जानते हैं गूगल का वह उत्पाद है जो ज़्यादा फेमस नहीं हुआ था और वर्तमान में ही कुछ सोशल मीडिया ऐप लाइक टिकटॉक इनको बैन किया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए गूगल ने अपने गूगल प्लस प्लेटफॉर्म को रीलॉन्च कर दिया है गूगल करेंट के नाम से। सो ऑप्शन बी गूगल करेंट इज करेक्ट हियर। ऑप्शन बी गूगल करेंट। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। हाल में ही किस बैंक के सीएमडी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर राजकिरण राय का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया है? यह सेवानिवृत्त की एज पूरी कर चुके थे, लेकिन भारत सरकार ने इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए और बढ़ाया है। यह किस बैंक से संबंधित हैं? तो डियर एस्पायरेंट्स, यहाँ पर राइट आंसर यूनियन बैंक। यह यूनियन बैंक के सीएमडी हैं राजकिरण राय। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। हाल में ही महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड, ये पुस्तक है, फेमस पुस्तक है महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन ए है हमारे पास रूपा श्री कुमार, ऑप्शन बी ए.के. श्री कुमार। तो डियर एस्पायरेंट्स, इस किताब को दोनों ही लेखकों ने सम्मिलित रूप से लिखा है। तो ऑप्शन ए रूपा श्री कुमार और ए.के. श्री कुमार दोनों ही सही हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। हाल में ही किस राज्य सरकार ने रवारी, भारवाड़ और चारण जैसी आदिवासी जातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया है? तो यह जनजातियां आदिवासी जाति कहाँ पर हैं? गुजरात में। गुजरात से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। फर्स्ट इन सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन करने वाला स्टेट है गुजरात। यहाँ पर उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल भी शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। हाल में ही किस देश की स्क्वैश खिलाड़ी रानेम एल बेल्ली ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है? यह स्क्वैश खिलाड़ी हैं रानेम एल बेल्ली और इन्होंने हाल में ही रिटायरमेंट का ऐलान किया है। ये किस कंट्री से रिलेटेड है? यह है मिस्र से। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। स्क्वैश खिलाड़ी रानेम एम बेल्ली मिस्र से रिलेटेड हैं। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। हाल में ही किसने रहेजा QBE, यह एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है और इस जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण करने की घोषणा किसने की है? तो यह घोषणा की है पेटीएम ने। पेटीएम एक डिजिटल बैंक का, भारत में सबसे पहला डिजिटल बैंक बनाने वाला कौन सा
ब्रांड बना था, तो यहाँ पर पेटीएम और राइट आंसर है। ऑप्शन बी इज पेटीएम इज न्यू QBE जनरल इंश्योरेंस ओनर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। हाल में ही किसने रील्स नामक शॉर्ट वीडियो फीचर लॉन्च किया है? देखिए डियर एस्पायरेंट्स, टिकटॉक का इतना बड़ा नेटवर्क था यहाँ पर, और टिकटॉक के बैन होते ही सबने उस मौके को भुनाने की कोशिश शुरू कर दी है। तो यहाँ पर इंस्टाग्राम ने रील्स नामक शॉर्ट वीडियो फीचर लॉन्च किया है, जहाँ पर शॉर्ट वीडियो बना सकेंगे। सो ऑप्शन सी इंस्टाग्राम यहाँ पर करेक्ट है। आते हैं आज के लकी क्वेश्चन पर, जिसका आंसर देकर हम आपका नाम वीडियो में अनाउंस करेंगे। हाल में ही किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से अलग होने का ऐलान किया है? अब यहाँ आपको बताना है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से किस देश ने अलग होने का ऐलान किया है। आपके पास ऑप्शन है इटली, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट 3, जो ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज हम पर डे सॉल्व करवा रहे हैं, आज उसका प्रैक्टिस सेट 3 आपको सेम चैनल पर मिल जाएगा। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कल के क्वेश्चन का राइट आंसर देने वाले हैं सोनू, मोहम्मद शाहरुख, नितिन और नेहा कुशवाहा। इसी तरह अटेम्प्ट करते रहिए। हैव ए ऑसम डे। थैंक यू सो मच।